This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज वोल्टेज कंपैरेटर्स, एज अ वोल्टेज कंपैरेटर। यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ वोल्टेज कंपैरेटर। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और उसमें से सबसे बड़ा जो शेयर है ना वो कंपैरेटर्स को है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के से 80 क्वेश्चंस आए हैं आज तक, पिछले 20 सालों में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के 80 क्वेश्चंस आए हैं तो उनमें से 40 जो हैं वोल्टेज कंपैरेटर पर। और ये बड़ा सबसे आसान तरीन टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिसमें आप कंफर्म नंबर ले सकते हैं, यानी ये जिस तरह बहुत मतलब सिंपलेस्ट टॉपिक है और मुफ्त के ये नंबर है, अल्लाह जानता है। ठीक है ना, जो अभी आप इसको अगर पक्का कर लेते हैं तो ये मुफ्त के नंबर, ठीक है कि नहीं। मैं शुरू करता हूं इसमें छोटी सी जो इसका प्रिंसिपल, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो वीडियोस 6 से शुरू हो रही हैं हमारी, वो लेकर 12 13 तक जो वीडियोस हैं, ये 14 तक उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। और 14 या 15 तक वीडियोस जो हैं। अब अगर आपने वो वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखी हैं, बिल्कुल भी नहीं देखी, तो तब भी ये शीट आप कर सकते हैं। पूछे किस तरह से, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है ना, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप पूरी शीट आगे आराम से कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये क्वेश्चन देखें जरा। इसमें मैं इसमें छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि जो इसमें ये चीज है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करती है। ये जो रेड में अब ट्रायंगल है, ये कोई खुद से वायर्स नहीं है, ठीक है ना। ये एक बाउंड्री है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है कि नहीं है। इसमें अगर कोई वायर्स हैं तो वो ये हैं जिन्हें मैं ब्लू कर रहा हूं। ये वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है जो बैटरी प्लस 9 वोल्ट से कनेक्टेड, और ये एक और वायर है जो -9 से कनेक्टेड है। और ये वायर जो ब्लू में है ये वायर है, ठीक है ना। और जो रेड में है वो एक बाउंड्री है, यानी वो खुद से, वो उसके अंदर एक कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है कि नहीं। और इस वाली इनपुट को आप कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। और इसे कहते हैं आप, इस वाले इनपुट को कहते हैं आप इन्वर्टिंग इनपुट। अच्छा, कंपैरेटर का मतलब क्या होता है? कंपैरेटर निकला है कंपेयर से। कंपेयर का मतलब क्या होता है कि आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं, दो चीजों को, और उस हिसाब से अपनी आउटपुट दे देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसमें ये देखें फर्क, ये एक बड़ा आसान सा सर्किट है, ठीक है कि नहीं। इसमें बात ये है कि V1 वो वोल्टेज है जो आपने यहां कनेक्ट की। V1 जो वोल्टेज है वो ये है जो आपने यहां कनेक्ट की इस पे ना इन्वर्टिंग इनपुट पे। V1 रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने यहां से ऐसे करके कोई बैटरी कनेक्ट कर दी यूं करके यूं, तो V1 उसे रिप्रेजेंट करता है, उस बैटरी की वोल्टेज। और अगर आपने इसको, आप बेशक पर्पल में कनेक्ट कर लें ये, और अगर आपने यहां कोई बैटरी वोल्टेज कनेक्ट की है, ये देखें, ये देखें, अगर आपने यहां कोई वोल्टेज कनेक्ट की हुई है V2, तो ये चीज देखें, जो पर्पल में है ये इनपुट वोल्टेजेस है, जो ब्लू में है वो वायर्स हैं, जो रेड है वो एक बाउंड्री है, और V1 वोल्टेज है जो लेफ्ट साइड पे कनेक्ट हुई है, और V2 वोल्टेज है जो राइट साइड पे कनेक्ट हुई है। कंपैरेटर यानी कंपेयर करने वाला। और कंपेयर करके करता क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। वो ये है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब एज ए वोल्टेज कंपैरेटर, यानी वोल्टेजेस को कंपेयर करने वाले के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। इफ V1 इज बिगर देन V2, अगर यहां पर जो ये वाली वोल्टेज है, जो ये वाली वोल्टेज है, यहां जो आपने वोल्टेज कनेक्ट की हुई है इसको, जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जो आपने वोल्टेज दी हुई, ये वाली वोल्टेज अगर इस वाली वोल्टेज से बड़ी हो जो आपने इन्वर्टिंग इनपुट पे दी है, अगर जो है, अगर V2 जो है, यहाँ सॉरी मैं यहाँ, अगर V2 जो है बड़ी है V1 से,
अगर यानी ये वाली वोल्टेज राइट साइड वाली वोल्टेज अगर लेफ्ट वाली साइड वाली वोल्टेज से बड़ी है तो प्लस है ये, तो इसको प्लस को इस प्लस के साथ कनेक्ट करें, आउटपुट +9 होगी। आउटपुट क्या होगी? +9 होगी। ये बात जहन में रखें, ये याद रखें कि अगर आउटपुट को यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है, उसकी आउटपुट या तो +9 होती है या -9 होती है या 0 होती है। और वो 3 हालतें हैं, 3 स्टेबल हालतें उनको देखना है। और वो कौन कौन सी 3 स्टेबल हालतें हैं? वो ये हैं कि वी आउट इज इक्वल टू +9 वोल्ट्स अगर V2 वो वोल्टेज जो आपने नॉन इन्वर्टिंग प्लस वाली इनपुट पे दी है वो बड़ी है अगर उस वोल्टेज से जो माइनस वाली पे दी है। प्लस वाली इनपुट को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दो इनपुट पोर्ट्स हैं और एक आउटपुट। अच्छा, और उसके बाद यहां पर आप देखें, इफ V2 इज लेस देन V1, इफ V2 इज लेस देन V1 यानी ये वाली वोल्टेज, ये वाली जो वोल्टेज है जो राइट पर है इधर, ये अगर कम छोटी है पॉजिटिव वाली, अगर ये वाली पॉजिटिव वाली वोल्टेज छोटी है और V1 ये वाली वोल्टेज बड़ी है तो आउटपुट जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली -9 पुट होगी। यहां से ये वाली वोल्टेज नहीं आ रही है, ये वाली इन यहां से सिग्नल यूं इस तरफ एंटर हो जाएगा, यहां से सिग्नल यूं चला जाएगा वोल्टेज का। और अगर ये दोनों वोल्टेजेस बराबर है आउटपुट जो है वो 0 होगी। ये बेटा 3 हालतें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ऐसा कैसे होता है, यानी उसके अंदर खाते ऐसी क्या वर्किंग होती है कि वो इस तरह से ऑपरेशन करता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप एक्चुअल उसकी थ्योरेटिकल डिटेल के साथ इसलिए नहीं पढ़ सकते कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है कि नहीं है, और उसके 21 ट्रांजिस्टर्स हैं उसके अंदर। ये इस आपके सामने मैंने लिख दिया। अगर आपको ये बात पता है, आपसे ये पूरी असाइनमेंट हो जाएगी, ये जो लिखी हुई है, और थोड़ा वोल्टेज डिवाइडर रूल का कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो ये असाइनमेंट आपके लिए कोई इशू नहीं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ये है नवंबर 2007 और उसका ये क्वेश्चन है पेपर, उस वक्त वेरिएंट्स नहीं होते थे, डायरेक्ट पेपर 4 ही होता था। तो अब आए जरा देखते हैं इसको, आगे चलते हैं। इसी में ये देखिए, यही क्वेश्चन उसने अगले पार्ट पे पूछा। ये देखिए, स्टेट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज व्हेन V1 इज बिगर देन V2। V1 बड़ा है तो आप खुद देखें कि V1 अगर बड़ा है, यहां से पता चले कि माइनस वाली वोल्टेज बड़ी है तो आउटपुट जो है वो -9 होगी ये। और अगर V1 माइनस वाली वोल्टेज प्लस वाली वोल्टेज से छोटी है, आउटपुट +9 वोल्ट। तो ये चीज यहां से जाहिर हो रही है। अच्छा, आए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखें। हम ऐसा करते हैं कि ये आपके सामने एक वो दे दी जाती है, ये सर्किट। इसका अगला पार्ट मैं डिस्प्ले पे बाद में करूंगा, लेकिन आप ये चीज जहन में रखें कि आपको यहां पर क्या चीजें नहीं बताई गई। यहां पर आपको इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो सप्लाई वोल्टेजेस वाली वैल्यूज हैं वो पता ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे आपको बता देता हूँ, चलें हम कह देते हैं कि ये +9 वोल्ट है, ये भी +9 वोल्ट है, ये +9 वोल्ट है और ये भी -9 वोल्ट। ये दो, इसका मतलब सर्किट में 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगे, ठीक है कि नहीं, समझ आ गई यहां तक। अब आप ये चीज देखें कि ये वाली वोल्टेज, ये देखें यहां पर लिखा हुआ है, पॉइंट ए पर गौर से देखें, पॉइंट ए पे +5 वोल्ट, ठीक है, और +A, और देखें ये जो जगह इस पे यहां पर, यहां से देखें अगर आप, अच्छा ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है इनके बीच में, ठीक है कि नहीं, ये +3 वोल्ट। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। अब आप आगे देखें जरा कि वी इन, वहां नीचे अगर आप देखें ये सर्किट में, ये देखें वी इन की आपको 3 हालतें दी गई हैं, +2 वोल्ट, +4 वोल्ट एंड +6 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। At point A, the potential of 5 volt is maintained. At point B, a potential of 3 volt is maintained. Complete the figure 8.3 by indicating with a tick
the light emitting diodes that will be conducting for input voltages shown। ठीक है जनाब, ये भी हम इसको ऐसा कर लेते हैं। अब ज़ाहिर है हम बार बार तो इस सर्किट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो हम इस जो डब्बा वहां बना हुआ था उसको यहां बना लेते हैं। यहां पर हम उसको बना लेते हैं कि वी इन जो है वो जब +2 वोल्ट हो, +4 वोल्ट हो और +6 वोल्ट हो, और यहां लिखा हुआ है रेड एलईडी और यहां लिखा हुआ है ग्रीन एलईडी। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, वैसे आपको तो एलईडी को प्रॉपर इस तरह लिखते हैं, एलईडी कैपिटल होते हैं सारे वर्ड्स, लेकिन मैंने फिलहाल जल्दी में एलईडी छोटा करके लिख दिया। ठीक है, या चले मैं उनको उसका वो बस रेड और ग्रीन लिख देता हूँ यहाँ, इनके साथ अंडरस्टूड है कि एलईडीज लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आपसे कहा गया कि जी वी इन +2 वोल्ट, वी इन है कौन सी वोल्टेज? ये वाली वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज, ये +2 वोल्ट, सम हाउ द अदर ये वोल्टेज +2 वोल्ट। ठीक है, अगर ये +2 वोल्ट है तो यहां से +2 का सिग्नल यहां चला जाएगा, ये जगह +2 वोल्ट हो जाएगी, नीचे भी आएंगे तो ये जगह भी +2 वोल्ट हो जाएगी, और यहां पर भी 2 वोल्ट। अच्छा, इसको हम कह देते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर 1 और इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कह देते हैं 2, बल्कि इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर P कह देते हैं, इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर Q कह देते हैं। ठीक है कि नहीं? अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर P यानी ऊपर वाले को देखें तो उसकी माइनस पे वोल्टेज जो लग रही है वो कितनी? उसकी माइनस पे वोल्टेज है +5 वोल्ट। क्या लिखी हुई है? +5 वोल्ट। और उसकी माइनस पे जो प्लस वाली वोल्टेज है जो उसकी प्लस पर आ रही है वो है +2 वोल्ट। तो यानी उसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज लगी हुई है +5 वोल्ट और उसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज लगी हुई है +2 वोल्ट। अब चूंकि ये एज ए वोल्टेज कंपैरेटर काम कर रहा है, दो वोल्टेजेस को कंपेयर करता है, अकॉर्डिंगली ये यहाँ आउटपुट दे देता है इस जगह पर। अब चूंकि इसकी माइनस वाली पोर्ट पे ज्यादा बड़ी वोल्टेज लगी हुई है तो ये आउटपुट देगा माइनस, और वो -9 वोल्ट होगी। चलो जी, ये -9 वोल्ट हो गया ये। अब अगर ये -9 वोल्ट है तो ये बात तय है कि जो ग्रीन एलईडी है वो कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस जगह पर 0 वोल्ट है, ये जो नीचे ग्रीन के साथ नीचे देखेगी, यानी ये ग्रीन एलईडी वर्क नहीं करेगी, यानी यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिवर्स बायस है। ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है करंट कंडक्शन के लिए कि ये जो हिस्सा है ये सारा हिस्सा पॉजिटिव हो तो तब एलईडी कंडक्ट करती है। ठीक है कि नहीं? एलईडी का ये असूल है। ठीक है, अगर आप ब्रीफली बताना चाहो तो दोबारा बता देता हूँ आपको कि किसी भी एलईडी के लिए ये जरूरी होता है उसकी जो ये वाला उसका जो साइड 1 है उसकी वोल्टेज उसकी साइड 2 से, उसके N2 से जरा ज्यादा बड़ी हो, तो तब वो एलईडी कंडक्ट करती है और साथ ही लाइट एमिट करती है। ठीक है कि नहीं? तो अब ये चीज देखें कि एलईडी वर्क विल नॉट वर्क। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा देते हैं कि ग्रीन एलईडी तो काम नहीं कर रही। ठीक है, अब आ जाते हैं जनाब उसके ऊपर रेड एलईडी के लिए क्या होगा वो देख लेते हैं। ये देखें यहां से ये जो यहां पर देखें ये जो सर्किट है ना, ये वाला सर्किट, ये कैसे काम करेगा आपको नहीं पता, यू डोंट नो इट। ठीक है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ से करंट आ रहा है, वो यूं जा रहा है, और इन पॉइंट्स के ये पोटेंशियल। ठीक है, ये वाला 3 वोल्ट जो है उठाकर इधर माइनस पर आ गया, ये जो +3 वोल्ट है ये यहाँ से उठ के माइनस पर आ गया। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर Q है, जो निचला ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके माइनस वाली पोर्ट पे, इन माइनस वाली इनपुट पोर्ट पे +3 वोल्ट लगे हुए। ठीक है कि नहीं? और इसकी यहां से देखें जब V इन 2 वोल्ट है तो वो 2 वोल्ट का सिग्नल यहां से यूं नीचे आ रहा है। ठीक है कि नहीं? और ये ध्यान में रखें कि इस मुकाम पर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इस मुकाम पर, और ना ही इस मुकाम पर है, इस जगह पर ना, ये जो जगह नहीं, ये भी कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों तारे आपस में इलेक्ट्रिकली टच नहीं कर रही। हमें कैसे पता चला? क्योंकि वो ना यहाँ पर डॉट लगा देता है। देखिए, ये देखिए, नोट करें, यहाँ पर आप नोट करें कि ये एक जो है यहाँ देखिए यहाँ डॉट लगा हुआ है। इस डॉट का मतलब है ये इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट है यहाँ पर। अब वो देखें वहां से अगर आप नोट करें तो यहां से 2 वोल्ट यहां पहुंच गए। अब किसकी इनपुट ट्रांजिस्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर Q की, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो Q है
उसकी नेगेटिव पोर्ट पे बड़ी वोल्टेज है, पॉजिटिव पोर्ट पे छोटी वोल्टेज है, वो नेगेटिव पोर्ट वाली वोल्टेज की बात मानेगा। और जब नेगेटिव पोर्ट पे वोल्टेज ज्यादा हो तो आउटपुट जो है -9 होगी। अब आउटपुट जब -9 वोल्ट हो जाएगी तो ग्रीन एलईडी भी रिवर्स बायस, रेड एलईडी भी रिवर्स बायस होगी, वो भी कंडक्ट नहीं करेगी। तो हमने एक क्रॉस उस पर भी मार दी। ठीक है, अब आप देखें यहां पर वो कहता है जी कि हमने कनेक्ट यहां पर तो लेफ्ट साइड पे देखें, वो कहता है मैंने वोल्टेज बढ़ा के 4 वोल्ट कर दी। यहां से वी इन को क्या कर दिया है, 4 वोल्ट कर दिया। ठीक है, 4 वोल्ट कर दिया। अब यहां से तो उससे क्या होगा जनाब, वो 4 वोल्ट यहां पर भी 4 वोल्ट होंगे। ये देखें, यहां 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। अब आप देखें तो नोट करें कि ट्रांजिस्टर जो पी है, वो ट्रांजिस्टर में बार बार लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, अपोलोजाइज। ये अच्छा, ये देखें, ये क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ये डायोड नहीं है, याद रखें, डायोड इज अ वेरी सिंपल सर्किट और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, अच्छा, और उसमें आपको पता है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो अब देखें इसकी किस को पोर्ट पे ज्यादा बड़ी वोल्टेज है, माइनस वाली पोर्ट पे ज्यादा बड़ी वोल्टेज है, तो इसकी आउटपुट बदस्तूर -9 वोल्ट रहेगी। इसका मतलब है इस हालत में भी ग्रीन एलईडी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, मगर जब ये +4 वोल्ट यहां आ गया नीचे, ट्रांजिस्टर क्यू को देखें आप, ट्रांजिस्टर क्यू को, सॉरी ट्रांजिस्टर, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर नहीं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यू को देखें। इसकी पॉजिटिव वोल्टेज पे +4 वोल्ट है, इसकी पॉजिटिव वोल्टेज पे प्लस, इसकी पॉजिटिव वाली पोर्ट पे +4 वोल्ट है और माइनस वाली पे -3 वोल्ट है। तो इसकी पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव की वो इनपुट वोल्टेज पे ज्यादा, पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज पे, पॉजिटिव इनपुट पे ज्यादा बड़ी वोल्टेज है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे ज्यादा बड़ी वोल्टेज है और इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे कम वोल्टेज है। एज अ रिजल्ट ये स्विच ओवर कर देगा और इसकी आउटपुट +9 हो जाएगी। और जो इसकी आउटपुट +9 होगी, करंट यूं फ्लो करेगा और रेड एलईडी ग्लो करेगी। ये मैंने टिक लगा कर यहां दिखा दिया आपको। ठीक है कि नहीं? अब आ जाए जनाब, अगला स्टेटस देखते हैं। ये देख, अब हम बात करेंगे इस तीसरी वोल्टेज की जो नीचे दी हुई है, 6 वोल्ट। जब बेटा यहां पर आप इनपुट पे 6 वोल्ट लगाएंगे तो यहां पर भी ये देखिए, यहां से सिग्नल ये 6 वोल्ट यूं जा रहा है, यहां तक 6 वोल्ट होगा। और यहां से देखें, ये +6 वोल्ट यूं आकर यहां पर भी +6 वोल्ट होगा, यहां पर भी +6 वोल्ट होगा। अब आप देखें दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर पी और ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यू जो है, दोनों की आउट जो पॉजिटिव वाली इनपुट है उस पे बड़ी वोल्टेज और उनकी नेगेटिव वाली वोल्टेज पे, उनकी नेगेटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव इनपुट टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग इनपुट पोर्ट पे छोटी वोल्टेज। आउटपुट क्या होगी, +9 हो जाएगी। अब इसकी भी +9 वोल्ट होगी, इसकी भी +9 वोल्ट। दोनों डायोड जो हैं वो फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, दोनों डायोड्स क्या हो जाएंगी, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। यहां से करंट यूं फ्लो करेगा और यहां से करंट यूं फ्लो करेगा, आउटपुट ये यूं हो जाएगी, इस तरह से दोनों टिक्स लग जाएंगे। ये था जनाब इसकी वर्किंग। और आपने देखा है कि आप कर क्या रहे हैं, आप सिर्फ दोनों इनपुट्स पे वोल्टेजेस कंपेयर कर देते हैं और उस हिसाब से आउटपुट का फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। तो ये था ऑपरेशनल एम्पलीफायर बीइंग यूज्ड एज अ वोल्टेज कंपैरेटर। अब आगे चले जनाब, इसका पार्ट नंबर सी देखें क्या है। पार्ट नंबर सी आपको मैं दिखाता हूँ और फिर वापस मैं यहीं आ जाऊंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। पार्ट नंबर सी ये है जी, द इनपुट वोल्टेज is provided by a sensor circuit. ठीक है, complete figure 8.4 to show a sensor circuit that will provide a voltage output that increases as the temperature of the sensor decreases. Show clearly the output connections from this from the circuit. अच्छा, एक बात याद रखें, ये लफ्ज जो है ना आउटपुट जो है, ये आउटपुट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लफ्ज है। इस सर्किट की आउटपुट पिछले सर्किट की इनपुट है, ये याद रखिएगा। ठीक है कि नहीं? वो देखें, जरा गौर से देखें, ये इनपुट वोल्टेज को देखें और यहाँ इस सर्किट की आउटपुट वोल्टेज पिछले सर्किट की इनपुट वोल्टेज। और उसमें खूबी क्या होनी चाहिए
कि the output voltage should increase as the temperature of the sensor decreases. ओके, अब आप देखें यहां पर आप लगा लें एक फिक्स रेजिस्टर और यहां पर आप लगा लें थर्मिस्टर, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि यहां पर फर्ज करें 10 वोल्ट्स, इस वोल्टेज 10 वोल्ट्स का कुछ हिस्सा इधर V1 इधर आएगा, इसको आप V1 कह दें, इधर कुछ हिस्सा इधर आएगा V2 कह दें आप इसको। और आपको पता है कि दोनों की जिसमें से इन रेजिस्टेंस में से जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसको कम वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं कि थर्मिस्टर जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो वी नो कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। आपने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है थर्मिस्टर का कि टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टेंस का सब बिहेवियर कैसा होता है, उसकी रेजिस्टेंस इस तरह से वेरी करती है, यूं वेरी। उसका मतलब है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीज करती, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर जब इंक्रीज करती है तो उसके क्रॉस वोल्टेज भी बढ़ेगी। और ये जो आउटपुट है इसकी, ये इसकी जो आउटपुट है जिसे आप यहां दिखा रहे हैं, ये है इनपुट वोल्टेज पिछले सर्किट की। अब आप खुद देखें टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इसकी थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी और थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करेगी उसके क्रॉस वोल्टेज भी बढ़ेगी। ये सर्किट है, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी। ये सर्किट कनेक्ट कहाँ होगा जी, ये देख लेते हैं। वो इस सर्किट में यहां कनेक्ट होगा इस जगह पर कनेक्ट हो रहा है सर्किट, इस सर्किट की वो इनपुट वोल्टेज। ये मैंने इसलिए बनाया है कि आपको पता चल जाए कि ये देखें यहां पर कनेक्ट हो और जब इसको जाहिर है फिर ये इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आप इनपुट वोल्टेजेस आप बढ़ता दिखा रहे थे, ये ऊपर राइट साइड पे जो टॉप है, तो उसका टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह का लिंक होगा। मुमकिन है यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मुमकिन है यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो और मुमकिन है यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो फिर इसका मतलब एलईडीज का जलना कूलिंग की निशानी। मुमकिन है फर्ज करें ये कोई फ्रिज है, फ्रिज का इंटीरियर है या आप कोई कूलिंग सेटअप है किसी इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो जहां पर जो जो टेम्परेचर डिक्रीज करता जा रहा है एलईडीज की तादाद जो कि इंडिकेट कर रही हो, कलर लाइट इमिट कर रही हो, बढ़ती जाए। मतलब जब ग्रीन और एलईडी राइट एलईडी दोनों ग्लो करें तो उसका मतलब है कि टेम्परेचर एक खास लेवल से नीचे चला जा गया। और जब दोनों एलईडीज ग्लो ना कर रही हैं तो उसका मतलब वो चीज काफी गर्म है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था नवंबर 2007 का और ये जो असाइनमेंट है इसका ये पहला क्वेश्चन था। इसके 3 हिस्से थे। अगर आपको मैं बताऊं कि मोर और लेस बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह के ही हैं तो वो भी आपको पता चलेगा कि कंपैरेटर सारा इस तरह का ही। अब ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन जनाब आपके सामने जो अभी आया है ये भी एक कंपैरेटर है, बहुत ही सिंप्लीफाइड इसका मामला है। और इसमें जनाब ये क्वेश्चन है नवंबर 2009 का, ठीक है ना। उस वक्त वेरिएंट्स आना शुरू हो गए थे, 41 है अक्टूबर नवंबर 2009। और इसमें भी बिल्कुल कोई वो नहीं है, मसला नहीं है, मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, एक सादी सी लॉजिक है। अब वो ये चीज देखें कि जनाब आप गौर से इसको देखें कि ये कोई यहां से सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा इस चीज पर कंसंट्रेट करें, सिर्फ इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे कंसंट्रेट करें, सिर्फ ये जो मैंने पर्पल में लाइन ड्रॉ की है। और ये जहन में रखें, ये जहन में रखें कि ये पॉइंट इलेक्ट्रिकली कॉन्टेक्ट मतलब दे आर नॉट टचिंग, दीज टू वायर्स आर नॉट टचिंग इलेक्ट्रिकली ईच अदर। यू नो व्हाई? बिकॉज जहां उसने बताना होता है वहां वो डॉट एक बोल्ड सा डॉट बनाता है। बोल्ड सा डॉट का मतलब है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वायर्स टच नहीं कर, ठीक है। यहां तक बात होगी। मैंने आपसे कहा था कि आप देखें, अब यहां पर आप नोट करें कि यहां पर +2 वोल्ट है, ये +2 वोल्ट का करंट यहां से फ्लो करता चला जाता है। आधी वोल्टेज जो है P को मिलेगी और आधी वोल्टेज जो है वो इस P को मिलेगी। ये दोनों P का मतलब है दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं।
उनकी क्या वैल्यू है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो करंट इसको जो वोल्टेज इसको मिलेगी वही वोल्टेज इसको भी मिलेगी। तो अब देखें 1 वोल्ट यहां जाया होगा और 1 वोल्ट यहां जाया होगा क्योंकि ये सीरीज में है। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, +1 वोल्ट। और इसका मतलब है, और चूंकि पी दोनों रेजिस्टेंसेस फिक्स्ड हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो +1 वोल्ट है ये फिक्स रहेगा। इसका मतलब है जो जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जिसको ये मैं पर्पल कलर से बना रहा हूँ, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये कोई डायोड की ट्रायंगल नहीं है, ये याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी ट्रायंगल है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत 21 ट्रांजिस्टर है इसके अंदर, पूरे पेज पर इसका सर्किट आता है। ठीक है, अच्छा जी। और ये देखें जनाब कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो पक्की +1 पे फिक्स रहेगी। ठीक है, अब मैं आप चाहता हूं कि आपकी तवज्जो जरा इस हिस्से पर आए, सिर्फ इस हिस्से को जिसको मैंने ये रेड से जाहिर किया। ठीक है कि नहीं, तो वो देखें वो क्या है। अब उसमें ये देखें कि ये रेजिस्टेंस तो फिक्स है, लेकिन ये थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर के बारे में देख लेते हैं कि थर्मिस्टर का क्या हिसाब किताब है। अच्छा, ये देखिए ये रेजिस्टेंस 2000 ओम है, ये रेजिस्टेंस भी 2000 ओम है। ये गिवन है पेपर में, क्वेश्चन में गिवन है। मैं जानबूझ के नीचे स्क्रॉल नहीं कर रहा ताकि हम एक ही जगह पर हम क्वेश्चन हमारे सामने रहे। ये भी 2000 ओम है। ठीक है, इस पॉइंट को अब आप कह लें, ये जो पॉइंट है इसको आप क्या कह लेंगे, इसको आप कह लें V2 कह लें आप इसको, या V+ कह लें। वो वोल्टेज जो पॉजिटिव पोर्ट पे कनेक्ट थी, पॉजिटिव इनपुट पोर्ट पे या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पोर्ट पे कनेक्टेड थी। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, इसको आप V- कह लें। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखना है हमने, जिसको रेड से, तो थर्मिस्टर का मामला ये है कि इसी क्वेश्चन में नीचे ये देखें, ये यहाँ नीचे लिखी हुई है वैल्यूज। ठीक है कि नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब हम इसको थर्मिस्टर के बारे में वो कह रहा है जी कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस है 2100 ओम। ठीक है, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है, 2100 ओम है। और 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है कि नहीं, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस है 1900 ओम। ठीक है कि नहीं। और फर्ज करें ये सर्किट आपने किसी पर्टिकुलर सेटअप में लगाया है जहां टेम्परेचर का 16 से 18 होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप चाहते हैं कि आपको बकायदा वार्न किया जाए कि जी टेम्परेचर 16 हो गया है, तो आपको कोई और एलईडी लाइट एमिट करे, रेड एलईडी या ग्रीन एलईडी में से। और जब टेम्परेचर 18 हो जाए तो दूसरी एलईडी जिसका कलर डिफरेंट है पहली एलईडी से, वो ग्लो करे। तो आपने वो दोनों आउटपुट पे लगाई हुई है। अब देखिए सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल है, आपने पढ़ पढ़ के थक गए होंगे एएस फिजिक्स से। ये देखिए, ये थर्मिस्टर, ये आपके सामने नीचे सर्किट है, ये ग्राउंड पे आप इसको कनेक्ट किया हुआ है आपने, ये 2000 ओम है। और थर्मिस्टर जब 2100 हो, जब थर्मिस्टर क्या हो, 2100 हो, तो फिर पूछें क्या होगा, व्हाट विल हैपन जी। और यहां पर है +2 वोल्ट्स, यहां पर क्या है जी, +2 वोल्ट्स। ठीक है कि नहीं है। तो अब आप ये चीज देखें, क्या कहते हैं कि यहां पर करंट जब यहां से, और ये जगह +2 वोल्ट है, करंट जब यूं फ्लो करेगा, यूं यूं, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इसको मैं थिक कर रहा हूं, जिसको ये मैं V- भी मैं शो कर रहा हूं डायग्राम में, वो बराबर किसके होगा, V- बराबर होगा 2000 ऊपर रखें, 2000 को नीचे भी रखें, उसके साथ 2100 को भी रखें, और यहाँ 2 वोल्ट गए, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है कि नहीं। तो ये कितना बनता है जनाब, वो देख लेते हैं। वो बनता है जी 20 डिवाइड, तो ये देखिए ये आंसर आता है जी 0.976 वोल्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है, जब ये वाला हिसाब चल रहा हो, जब ये वाला मामला चल रहे हैं जिनको मैं पर्पल कलर से डिनोट कर रहा हूँ, उस वक्त जो वोल्टेज यहाँ होगी, यहाँ पर जो भी इस पे, वो होगी जनाब, इस जगह पर जो वोल्टेज होगी ये, वो होगी 0.97, बल्कि मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर जो वोल्टेज होगी इधर, वो होगी V-,
0.976 वोल्ट्स, और इसको मैं यहाँ पर्पल करके शो कर देता हूँ। ये हिसाब है, ठीक है। अब अगली बात ये है कि जनाब जब टेम्परेचर हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो नीचे क्वेश्चन के निचले पार्ट में दिया हुआ है, यहां से बेशक आप देख सकते हैं कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 1900 ओम हो जाएगी। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 1900 हो जाएगी। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1900 ओम हो जाएगी, ठीक है। अब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस अगर 1900 ओम है तो यहां पर राइट साइड पर आ जाए सर्किट के ऊपर, ये देखें, ये देखें, ये जगह देखें, इसमें क्या होगा? ये 1900 ओम है, ये वाली रेजिस्टेंस बदस्तूर 2000 ओम है, और आपने इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है जिसे आप V माइनस कह रहे हैं। तो V माइनस किसके बराबर है? 2000 को ऊपर रखें, 2000 प्लस 1900 इंटू प्लस 2 कर दें, तो ये क्या आता है आपके पास? क्या बनेगा क्या? जी, वो बनेगा ये बनता है जी 1.026 वोल्ट्स। ये बनता क्या है जी? 1.206 वोल्ट्स, ठीक है। इसको हम ब्लू में लिख लेते हैं कि V नेगेटिव 1.026 वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चीज देखें, जी जी, अब आप ये चीज देखें कि आप नोट करें कि ये वाली जो इनपुट है, जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, जिसको पॉजिटिव साइन से दिखाया गया है, वो उस पर +1 वोल्ट है, ये बात ध्यान में रखें। और यहां पर जब टेम्परेचर पहले देखें 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पर्पल जो यहां पर सब कुछ पर्पल में लिखा हुआ है वो नोट करें। जब ये टेम्परेचर यहां पर थर्मिस्टर का 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पॉइंट पे वोल्टेज है 0.976 वोल्ट, तो वो यहां आ गई, यहां पर पहुंची 0.976 वोल्ट। अब किस इनपुट की, दो इनपुट्स हैं वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, और वो कंपेयर करता है दोनों को और उस हिसाब से आउटपुट को, वोल्टेज को दे देता है, वैल्यू बता देता है। अब यहां पर जनाब आप नोट करें कि ये वाली वोल्टेज जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज बड़ी है या पॉजिटिव, आप इस तरह याद कर लें कि अगर प्लस वाले साइन पे वोल्टेज बड़ी है तो आउटपुट प्लस होगी, और अगर माइनस वाले साइन पे वोल्टेज बड़ी है तो आउटपुट माइनस होगी। आउटपुट की तीन हालतें हैं कंपैरेटर में, या +5 वोल्ट या -5 वोल्ट या 0 वोल्ट। तो जनाब अब ये जो हालत है, इसमें आउटपुट जो हो जाएगी वो होगी +5 वोल्ट। +5 वोल्ट होने से फिर पूछे होगा क्या? रेड एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बायस है और ग्रीन एलईडी जो है वो रिवर्स बायस। अब रेड एलईडी, ये करंट यूं फ्लो करेगा और रेड एलईडी ग्लो करेगी और रेड कलर है, तो इसका मतलब 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेड लाइट एमिट हो रही होगी। रेड एलईडी वो करेगी, रेड लाइट एमिट हो रही होगी, रेड लाइट एमिट हो रही होगी, रेड लाइट बेटा क्या हो रही होगी? एमिट हो रही होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाए जनाब, जब जो अब टेम्परेचर हो गया 18, तो वो हम नोट कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या हो गया जी? 90, वो है, ये सारा कुछ बाकी हम मिटा देते हैं जी। अब 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आप नोट करें कि अब इसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा है, इसके क्रॉस सॉरी वोल्टेज कम है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है। कॉन्सिक्वेंटली पी के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा है, और अगर पी के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा है तो वी माइनस, यानी ये वाली वोल्टेज जिसको आप V माइनस से डिनोट कर रहे हैं, वो वोल्टेज भी ज्यादा। अब वो वोल्टेज यहाँ से डायरेक्ट इधर नेगेटिव पोर्ट तक चली गई और वो होगी जी 1.026 वोल्ट्स। अब 1.026 वोल्ट्स ये वाली वोल्टेज अगर है तो आप ये प्लस है और ये है जी -1.026 वोल्ट, तो जाहिर माइनस वाली वोल्टेज बड़ी है, यहाँ से माइनस साइन देखें तो आउटपुट माइनस होगा, यहाँ पर -5 वोल्ट, -5 वोल्ट, और नीचे आपको पता है 0 वोल्ट।
आपको पता है रेड एलईडी अब रिवर्स बायस, मगर ग्रीन एलईडी अब रिवर्स बायस नहीं है, क्योंकि ग्रीन एलईडी का जो ये वाला हिस्सा है, जो निचला उसका जो जहां पर मैंने भी सर्कल बनाया है, वो हायर वोल्टेज पर है, तो यहां से करंट फ्लो करेगा, यूं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जाएगा और ग्रीन एलईडी रेड लाइट एमिट करेगी। ये सर्किट करता क्या है, ये कोई ऐसी जगह पर फिट हुआ हुआ ये सर्किट जहां पर टेम्परेचर 16 और 18 बड़े इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, और आप चाहते हैं कि आपको वार्निंग मिले, लाइट एमिट हो, कि पता चले कि टेम्परेचर 16 है या 18 है। तो जब फर्ज करें कि टेम्परेचर 16 होता है तो रेड लाइट होती है, और 18 है तो ग्रीन लाइट। फर्ज करें कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको टेम्परेचर 18 चाहिए ऑप्टिमम, तो ग्रीन लाइट तो आपको पता ना एक सिंपल सा वो इंडिकेशन होती है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, और रेड जरा डेंजर की अलामत होती है। तो लेट्स से कि उस चीज का टेम्परेचर ड्रॉप करता है 16 पे, तो एकदम रेड एलईडी ग्लो करती है और आपको वार्न करती है कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग एंड द टेम्परेचर हैज गॉन डाउन टू अ वैल्यू व्हिच यू डोंट लाइक, तो देन यू कैन डू सम कंपनसेशन। ओके, अब इस सारे सर्किट में एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा था ना सेंसर, प्रोसेसर और आउटपुट, तो बेटा वो मैं आपको बता दूं कि ये सारा सर्किट जो, ये जो सारा सर्किट है ना, ये चीज जो है ये आउटपुट है, ठीक है कि नहीं, और ये जो आपको वोल्टेजेस फराहम कर रहा है थर्मिस्टर की वजह से, ये सेंसर सर्किट, और ये है प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को वो ना समझिएगा कि तो इसके बाद आप देखें यहाँ पर प्रोसेसर कंपैरेटर है, प्रोसेसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं है। आपको जब पेपर में प्रोसेसर का क्वेश्चन आया था तो आप यू वर ट्राइंग टू गिव वेरी एक्यूरेट वर्किंग डिटेल्स, वो आपको जरूरत नहीं थी देने की, आपको सिर्फ इतना करना था कि इनपुट से वोल्टेज सेंस करता है और आउटपुट पे अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। अब आ जाते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये मैं अगर आप देखें तो मैंने आपको बताई नहीं है, 5 हैं ये वीडियोस में अगर आप देखें। इन्फिनिट इनपुट इम्पिडेंस, जीरो आउटपुट इम्पिडेंस, इन्फिनिट गेन, इन्फिनिट बैंडविड्थ, इन्फिनिट स्लीव रेट, 5 उनमें से कोई सी 3 लिख दें। अगर किसी को ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जरा भी ना समझ आई हुई हो, उसको एक लफ्ज भी ना इलेक्ट्रॉनिक्स का आता हो, तब भी ये 5 चीजों का उसको रट्टा लगा हुआ हो, किसी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 5 प्रॉपर्टीज है, उनमें से आपने कोई सी 3 लिख देनी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इन्फिनिट इनपुट इम्पिडेंस, ये लफ्ज है। दूसरा है जीरो आउटपुट इम्पिडेंस, तीसरा है इन्फिनिट गेन, चौथा है इन्फिनिट बैंडविड्थ, पांचवा है इन्फिनिट स्लीव रेट, ठीक है ना। स्लीव रेट क्या है, बैंडविड्थ क्या है, ये इसकी वीडियोस 11 और 12 बनी हुई हैं, और सिर्फ वो उन्हीं के ऊपर बनी हुई है, छोटी छोटी 10-10 मिनट की वीडियोस है, वो आप देख लें, 5-5 मिनट। अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है एक, और इसको हम देखेंगे। मैं इसको जरा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये पूरा सर्किट आपके सामने आ जाए ऐसे। अब हम इसको यहां से हटाएंगे नहीं, जो अगले पार्ट पर स्क्रॉल नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। और ये देख लें इस तरह से, ठीक है। एक दफा आपने नीचे देखना, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन है, यहां तक जा रहा है, और ये जनाब ये आपके पास क्वेश्चन है, और ये इसका सन भी देख लें, ये विंटर 2010 का पेपर 43 है, ठीक है कि नहीं, विंटर 2010 और क्वेश्चन पेपर 43। अब हम पूरा क्वेश्चन हल करेंगे, मैं खुद ही आपको क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन हम ये सर्किट पे ही रहेंगे, ठीक है। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो 5 रेजिस्टर्स हैं, सारी आर की वैल्यूज हैं उनकी, और आर क्या है वो आपको नहीं पता, ठीक है कि नहीं, लेकिन इसको देखकर आप कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हैं। वो ये हैं कि आपको पता है कि ये पूरी जो लाइन है, रेड लाइन जिसको मैंने रेड कर दिया, इस पे सारी जगह पर +3 वोल्ट है, +3 वोल्ट, ठीक है। अब आई वांट यू पीपल कि आप जरा ना थोड़ा सा इस चीज की तरफ तो जो दें, इस वाले सर्किट, इस वाली ब्रांच की तरफ, ये जिसको मैं पर्पल कर रहा हूं, इस वाली ब्रांच की तरफ तवज्जो दें, सिर्फ इस वाली ब्रांच पे। इस पूरी ब्रांच को 3 वोल्ट्स मिल रहे हैं, और ये भी जहन में रखें कि ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर इलेक्ट्रिकली, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ डॉट नहीं, ठीक है।
अच्छा ये बात है, तो अब ये तीनों रेजिस्टेंसेस, कौन सी तीनों रेजिस्टेंसेस, एक ये वाली और ये वाली, तीनों मिलकर 3 वोल्ट्स को शेयर कर रही हैं, ठीक है। इससे मिलेंगे 1 वोल्ट, इससे कितने मिलेंगे, 1 वोल्ट मिलेगा इसको 1 वोल्ट मिलेगा और इसको 1 वोल्ट मिलेगा। अब जब एक कूलम यहां से चला तो उसके पास 3 जूल्स थे, 3 वोल्ट। जब वो यहां से निकल कर आगे आया, जब वो यहां पहुंचा, उसके पास सिर्फ 2 वोल्ट्स रह गए थे, क्योंकि वो 1 वोल्ट उस ऊपर वाली रजिस्टर आर, जिसे मैं पर्पल कलर कर रहा हूं, उसमें जाया कर चुका। यहाँ +2 वोल्ट्स। और पूरे क्वेश्चन में ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे, प्लस वाली इनपुट पे हमेशा 2 वोल्ट ही खड़े रहेंगे, क्योंकि देखें इसमें आप अब कुछ चेंजेस नहीं ला रहे, इसका सर्किट पक्का है। तो अब मैं सारा कुछ मिटा देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि बस ये वोल्टेज पॉजिटिव पर +2 वोल्ट रहेगी पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन जो जरा अब मैं चाहता हूं कि आपकी तवज्जो इस तरफ आ जाए, इस वाली ब्रांच की तरफ आ जाए। ये ब्रांच बड़ी इसमें मामला जरा डिफरेंट, गौर से देखने आपने वो कैसे। इसमें जो स्विच एस है ना, ये दरवाजे के साथ कनेक्ट है, ठीक है ना। इस तरह के, जब ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, द स्विच एस इज अटैच टू द डोर सो दैट व्हेन द डोर इज ओपन द स्विच इज ओपन, एंड व्हेन द स्विच क्लोजेस व्हेन द डोर इज क्लोज। इसको देखिए किसी दरवाजे के साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं जी कि एस ओपन, डोर ओपन, और एस क्लोज्ड तो डोर क्लोज्ड। जिस तरह आपने देखा, आप अपनी गाड़ी में नहीं बैठते तो आपको पता है, अगर आपने वो उसका दरवाजा सही तरह से बंद नहीं किया हुआ, तो वो आपकी गाड़ी की फ्रंट जो पैनल है उस पे इंडिकेशन आ रही होती है कि दरवाजा सही बंद नहीं हुआ हुआ। तो ये उस तरह का सर्किट हो सकता है, डोर क्लोज्ड, ठीक है कि नहीं। अब एस ओपन है, डोर ओपन है, एस क्लोज्ड है, डोर क्लोज्ड, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं कि एस ओपन होने से इस पॉइंट पी पर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको जिसको मैंने बहुत थिक कर दी, इस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है। इस एस के ओपन होने से इस पॉइंट को, ये जो ब्लू में बहुत ब्लॉक, बहुत इसको मैंने बना दिया है, इसका हम नाम रख देते हैं, इसको हम क्या देते हैं, आप कह लें इसको, चलें इसका नाम रख देते हैं, इसको हम ए कह देते हैं, पॉइंट ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जब एस ओपन है, जब एस ओपन है तो क्या हो रहा है बेटा, जब एस ओपन है तो करंट का जो पाथ है वो ये है, ये करंट का पाथ, करंट दोनों रेजिस्टर्स में से फ्लो करता है, आधी वोल्टेज ऊपर वाली को देगा और आधी वोल्टेज नीचे वाली वोल्ट को देगा। इसका मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल, आपको पता है वो आगे जो रेजिस्टर को एनर्जी मिल रही है वो ए के पास भी वही पोटेंशियल होगा। पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो 1.5 वोल्ट है जब एस ओपन। तो इसका मतलब ये है कि दरवाजा खुला हो और एस ओपन हो, स्विच ओपन हो, तो पॉइंट ए की जो वोल्टेज है वो है जी 1. वी ए इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। V is equal to 1.5 volt when the door is open, ठीक है, when door is open, और S is also open, वो भी खुला। इसी चीज को लेके जाते हैं यहाँ पर, यहां से ये 1.5 वोल्ट यहां पहुंच गए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या कम कर रहा है, सुहाए वोल्टेजेस कंपेयर करने को कोई काम ही नहीं कर रहा। उसने दोनों वोल्टेजेस को कंपेयर किया, उसके प्लस वाली जगह पर, उसके प्लस वाली इनपुट पे वोल्टेज चूंकि ज्यादा है, तो आउटपुट जो होगी वो +9 वोल्ट होगी। आउटपुट क्या होगी, +9 वोल्ट। और क्वेश्चन ये कहता है कि मुझे चाहिए कि जब दरवाजा खुला हुआ हो तो एक जो है ना रेड एलईडी ग्लो करे। दरवाजा जब खुला हो तो रेड एलईडी ग्लो करे, ठीक है। हम रेड एलईडी को एस से कनेक्ट करते हैं, ये हमने रेड एलईडी दिखा दी है, ठीक है ना। ये रेड एलईडी का मतलब ये नहीं कि वो उसका रंग अपना सुर्ख है, उसका मतलब ये है कि वो जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो वो रेड लाइट एमिट करती है। ये आपको रेड लाइट इंडिकेट करके वार्न कर रही है कि दरवाजा खुला हुआ। मुमकिन है दरवाजा गाड़ी का दरवाजा हो, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ये सूरत हाल, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ, उसने कहा हुआ यहाँ के, A red LED is to be used to indicate that the door is open. A green LED is when the door is closed, ठीक है।
उसने कहा जी इसको आप आर से वो डिनोट करें जी। ये देखिए अब ये +9 वोल्ट पर हो गया जनाब, ठीक है। अब अगला जो इसमें बात आ जाती है वो कहता है कि जी जब व्हेन द डोर इज क्लोज तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा जनाब। जब डोर क्लोज होगा ना तो मामलात ही बड़े निराले हो जाएंगे जी। डोर क्लोज होने से क्या होगा, ये सारा कुछ तो यहां से जी। जब ये डोर क्लोज होगा तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा। इस स्विच क्लोज होने से पूछें क्या होगा, ये जो रेजिस्टर है ना ये गेम से आउट हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। इस रेजिस्टर से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट अब यूं फ्लो करेगी। ये करंट का पाथ होगा जो मैंने आपको दिखाया। इसका मतलब ये है कि वी ए जो है वो अब पक्का पक्का +3 वोल्ट पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इस 3 वोल्ट वाले रास्ते में एक ही रेजिस्टर है और उसी को फुल वोल्टेज मिल रही है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है वो +3 वोल्ट। ठीक है कि नहीं। जिस बच्चे को ये समझ ना आ रही हो कि रेजिस्टर से पहले मैं वोल्टेज क्यों +3 लगा देता हूँ, यानी इस रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसको मैं यहाँ क्यों शो करता हूँ, वो मेरी वीडियो जो तीसरी या चौथी वीडियो वोल्टेज डिवाइडर रूल वाली वो देखें, उसमें ये डिटेल से चीज डिस्कस हुई। अब ये चीज देखें कि ये +3 वोल्ट यहां पर आ गए। अब आउटपुट जो है वो -9 वोल्ट हो जाएगी। आउटपुट -9 वोल्ट हो जाएगी तो रेड एलईडी तो ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि उसके एक एंड पे जीरो और जहां जो जिस पोर्ट पोर्ट को जिसकी उसके जिस एंड को हायर वोल्टेज पर होना चाहिए था वो जीरो से भी नीचे -9। अब आप क्या करें जनाब, अब आप जनाब अल्लाह आपका भला करें कि यहां आप एक ग्रीन एलईडी लगा देंगे। ग्रीन एलईडी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई उसका रंग असर बदल, इसका मतलब जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो वो ग्रीन लाइट एमिट करती है। अब करंट फ्लो किस तरह से करेगा, करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, ये देखिए करंट यहां से यूं जाएगा, यूं, और इसके अंदर चला जाएगा करंट, और यहां से यूं इस तरफ को जाएगा। ये पाथ होगा, आगे क्या पाथ होगा वो हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है कि नहीं। तो ये जनाब सूरत हाल है ऐसी, ठीक है। इसमें फिर यही ये आउटपुट है, ये प्रोसेसर है, और ये मेनली सेंसर सर्किट है। सेंसर सर्किट आपको वोल्टेजेस बना के दे रहा है, ठीक है। यहां पर भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या कर रहा है, स्वाय कंपैरिजन के दो इनपुट्स, उसकी दो इनपुट्स हैं, एक उसकी आउटपुट है, दोनों इनपुट की वोल्टेज कंपेयर करता है और आउटपुट पे वोल्टेज हाई दे देता है। उस हिसाब से अगर प्लस वाले की वोल्टेज ज्यादा हो तो उस आउटपुट +9 कर देता है, और अगर माइनस वाले इनपुट की वोल्टेज ज्यादा हो तो आउटपुट को -9 कर देता है। ये उसके तीन बातें। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प चेंजेस व्हेन द स्विच क्लोजेस। उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो एक कंपैरेटर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वर्किंग एज एन वोल्टेज कंपैरेटर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपने पूरा लिखना भी नहीं है, आप लिखें ऑप एम्प इज वर्किंग एज voltage comparator. It compares voltages at its inverting and non-inverting inputs and gives corresponding output voltage, ठीक है ना। इट कंपेयर्स वोल्टेजेस एट इट्स इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स एंड गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। एंड आप लिखे जनाब कि उसका जो क्या कहते हैं, आपने जो उनके नाम दिए हुए ए और बी दिए हुए हैं, आप उसे बताएं कि जब एस ओपन था VB was bigger than VA when S is open. Hence V out was equal to +9 वोल्ट, ठीक है कि नहीं।
when S was open, when the door was open, ठीक है कि नहीं? And when the door was closed, VA was bigger than when the door was closed. VB was less than VA, and hence V out became equal to -9 volt. ठीक है कि नहीं? आप ये उस देखें, इस क्वेश्चन से आपका ये मतलब मत लें कि आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर की वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। ये मुमकिन ही नहीं। आपने कभी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनर वर्किंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल लेवल है उसका। मैंने आपको पता है, अगर आप वीडियोस देखें तो शुरू में ही कह दिया था कि आपने ये, जहां वीडियो नंबर 6 में जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन आया था कि उसकी एक्चुअल वोल्टेज, एक्चुअल वर्किंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसके अंदर कभी भी नहीं जाएंगे और हम उसे सुपरफिशियली टच कर रहे हैं, बारों बार देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली बताने की कोशिश करना कि जनाब व्हाई द वोल्टेज स्विचेस, then you'll have to go into the operational amplifier, which you can't do right now at that moment, at this moment. Okay, so जनाब ये क्वेश्चन यहाँ it comes to an end. हमने तकरीबन क्वेश्चंस कर लिए हैं, 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और आपने देखा होगा मोर और लेस ये तीनों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस। ठीक है कि नहीं? अब हम बात करते हैं आगे, और अभी तक हम किस पर हैं? हम वोल्टेज कंपैरेटर पर ही हैं, और वोल्टेज कंपैरेटर के हवाले से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये शीट भी वोल्टेज कंपैरेटर की ही शीट है। ठीक है कि नहीं? An operational amplifier may be used as a comparator. State the function of a comparator. Comparator compares the two voltages at or two input voltages, and if the voltage of and if voltage at non-inverting input is bigger than voltage at inverting input, V out is plus supply voltages के बराबर या is positive, और फिर उसके बाद लिखें एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। ठीक है ना? इसमें फिर आपको आगे कहने की जरूरत नहीं है कि वोल्टेज एट इन्वर्टिंग इनपुट इज लेस देन द वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, फिर वो जरूरत, ये आपने कह दिया सारा कुछ। ठीक है कि नहीं? इसमें फिर वही उसी तरह से कैलकुलेशंस हैं, और ये देखें, ये सर्किट, ठीक है कि नहीं? अब हम इसी सर्किट पे रहेंगे। ठीक है ना? इसी सर्किट को हम नहीं, वी विल नॉट चेंज दिस सर्किट, और इसी सर्किट के ऊपर से हम गुफ्तगू करेंगे और इसके हवाले से बात करेंगे। ठीक है कि नहीं? इसमें ये क्वेश्चन अगर आप जानना चाहें कि ये क्वेश्चन कौन से वाला है, तो वो मैं आपको इसका सन बता देता हूँ। ये सर्किट जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये जनाब आपका आ जाता है, एक मिनट है, इसके नीचे दिया हुआ होगा यहाँ पर, हाँ जी, समर 2011 क्वेश्चन पेपर 41 उसका क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं? अब मैं इसको सारे को बार बार स्क्रीन बदलूंगा नहीं। ठीक है कि नहीं? ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यू शुड नोट दिस डाउन कि जी इसके साथ एक ग्राफ भी अवेलेबल है। जी ये देखें, इसके साथ ये देखिए, ये ग्राफ अवेलेबल है जो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस दे रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू, एक मिनट है, मैं स्क्रीन एडजस्ट कर लूं। जी, तो ये आपको जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ से आपने पढ़ना है कि किस टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब सिंपल सी लॉजिक है कि क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट देखें आप जनाब, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है कि जी मुझे आप बताएं कि द टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ठीक है जी। वो कहता है जी मुझे एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड वी आउट 0 चाहिए।
ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड वी आउट 0 चाहिए, तो वेरिएबल रेजिस्टर एक्स की वैल्यू क्या होगी, नहीं रेजिस्टर आर एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए, ये क्वेश्चन। ठीक है, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसने कहा मुझे वी आउट 0 चाहिए, और आपको पता है आउटपुट वोल्टेज 0 तभी होती है जब उसके दोनों इनपुट्स पे सेम वोल्टेज हो। आउटपुट 0 कब होती है, जब दोनों इनपुट्स पे क्या हो, सेम वोल्टेज। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें, यहां से नोट करें, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि यहां इस रास्ते में है, और यहां पर फिर मैं अगेन ये बात बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉट नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाली जो तार है, ये इस वाली तार से इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट नहीं रखती। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ इस सर्किट को फिलहाल कंसंट्रेट करें, ठीक है कि नहीं, सही है। अब देखें 5 वोल्ट लेकर एक कूलम जब आएगा, तो सिंपल सी बात है कि 2.5 वोल्ट वो यहां जाया करेगा, और यहां पर भी वो 2.5 वोल्ट जाया करेगा। ऊपर वाले पे भी 2.5 वोल्ट जाया करेगा, नीचे वाले पे भी 2.5 वोल्ट जाया करेगा। ठीक है, हमने मान लिया। तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वही वोल्टेज होती है जो इस नीचे वाली रेजिस्टेंस को मिल रही है, जैसे मैंने रेड किया। ये जनाब पक्का तय हो गया जी कि ये वाली वोल्टेज 2.5 वोल्ट पर है। ठीक है, सही है, मान लिया। ठीक है, अब चूंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की गई है, तो चलें पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये थर्मिस्टर, ये इसका ग्राफ ऊपर दिया हुआ। थर्मिस्टर की जरा रेजिस्टेंस तो चेक कर लें 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है जी। ये सर्किट ग्राफ दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्स एक्सिस पर डिवाइडेड टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। यहां से आप यूं इसको ऊपर ले जाएं, और ये देखें, और यहां से इधर आ जाए, और ये मत भूलें कि यहां क्या लिखा हुआ है, किलो ओम। इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज है ये 2.5 सॉरी किलो ओम। तो चलें जी, हमें पता चल गया कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस जो है, इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 2.5 किलो ओम है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर आपको वी आउट 0 चाहिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि यहां पर वोल्टेज 0 आउटपुट पे, तो ये तभी मुमकिन है जब इस जगह पर भी वोल्टेज प्लस 2.5 वोल्ट, जब दोनों इनपुट्स पे बराबर वोल्टेज होती है। और जिन लोगों ने वो वाली वीडियो देखी हुई है, जो जानते हैं कि ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है वो दोनों डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, दोनों इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, तो उन्हें पता होगा कि जब दोनों इनपुट्स पे वोल्टेज सेम होती है तो आउटपुट 0 होती है। ये याद रख लें, अगर वीडियो नहीं भी देखी तब भी याद कर लें। ये प्लस 2.5 वोल्ट, इसका मतलब है यहां वोल्टेज 2.5 वोल्ट होनी चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि आप जरा अपनी तवज्जो सर्किट के इस हिस्से की तरफ करें। देखिए यहां से करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट यहां से यूं ऐसे यूं आ रहा है, ये पाथ है उसका, इस ग्रीन पाथ की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें इस रास्ते में, इस ग्रीन के रास्ते में दो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज आ रही हैं, जो दोनों वोल्टेजेस शेयर कर रही हैं। एक वोल्टेज को अगर एक रेजिस्टेंस को अगर 2.5 वोल्ट मिल रहा है, तो दूसरी को भी 2.5 वोल्ट मिलेगा। अब दूसरी को अगर 2.5 वोल्ट मिलेगा, तो फिर क्या होगा, ये तभी मुमकिन है कि जब इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी, इस रेजिस्टेंस एक्स की भी वैल्यू 2.5 किलो ओम, हम उसको भी वही रेजिस्टेंस बना देते हैं, तो जनाब हम आर एक्स की वैल्यू जो है वो 2.5 किलो ओम कर देंगे। ऐसा करने से होगा क्या, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आउटपुट 0 होगी, और फिर उसका फायदा क्या होगा, ये सर्किट स्विच करेगा, इसकी स्विच ओवर करेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले इसकी वोल्टेज कुछ और होगी, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसकी वोल्टेज कुछ और होगी। वो कहता है थर्मिस्टर को गर्म किया गया, कहता है एक्स की रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा गया, यानी इसका मतलब है ये वाली रेजिस्टेंस आर एक्स को अब पक्का पक्का फिक्स कर दिया गया है 2.5 किलो ओम पे। यानी इस ब्लू रेजिस्टर की जो वेरिएबल रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस पक्की पक्की लॉक कर दी गई है 2.5 किलो ओम पर। और थर्मिस्टर का टेम्परेचर चेंज किया गया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज किया गया।
ठीक है, तो आप देखें कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 5 पे क्या है, 5 पर उसकी टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेजिस्टेंस क्या है, वो आप नोट करें। यहां से देखें, ये देखें, तो ये रेजिस्टेंस आपके पास आ जाती है 3.1 किलो। 3.1 किलो ओम हो गई, तो ये 3.1 किलो ओम हो गई, ठीक है। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है उसको जरा नीचे करके लिख लेते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें जरा यहां से, जी, ये तकरीबन 1750 ओम बनती है, 1750 ओम के करीब बनती है। ये चले आप इसको 1800 ओम कह दें, ठीक है कि नहीं, अब यू कैन, आप इसको 1800 ओम कह दें, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1750 रहने दें। चलो जी, 1750 रख के हम यहाँ पर देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस 1750 ओम। जी, 1750 ओम का मतलब ये है कि 1.75 किलो, ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ इस पॉइंट को अगर हम कह देते हैं V प्लस, यानी वो वोल्टेज जो प्लस वाली इनपुट पर थी, और जाहिर है यहाँ जो वोल्टेज होगी उस वोल्टेज का तल्लक सीधा सीधा इस तरफ को है, ये प्लस 2.3 वोल्ट हम यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि ये तो अब चेंज होंगे। तो ये वोल्टेज जो डायरेक्ट इधर जा रही है इधर इसके ऊपर, ठीक है कि नहीं, ये देखें यहाँ से वोल्टेज इधर जा रही है, इसको हमने यहाँ, वो इस थर्मिस्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज है ना, वो यहाँ से माइनस वाली पोर्ट को मिल रही है, इन्वर्टिंग इनपुट को मिल रही है, उसको हम वी नेगेटिव से शो कर देते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक। अब आगे चलते हैं जनाब, अगली बात ये है, ये देखिए, ये अब वी नेगेटिव किसके बराबर होगा जी, 3.1 ओवर 3.1 प्लस 2.5 इनटू 5 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितनी, 5। तो यह आंसर कितना आता है, इस तरह से जब आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, और मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल किस पे लगा रहा हूँ, मैं इस पूरे सर्किट के ऊपर लगा रहा हूँ, इस सर्किट के ऊपर जो ब्लैक सर्किट, दो सीरीज में वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है कि नहीं, इन पे लगा रहा हूँ, तो आप देखें क्या आता है जी, 3.1, 3.1 डिवाइडेड बाय, ठीक है कि नहीं है, 5.6, 5.6 हो गया, तो ये जो भी वोल्टेज को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जनाब आपका 2.767, यानी 2.8 कह लें, 2.8 वोल्टेज है। और इस सारों को हम पर्पल कर देते हैं, ये पर्पल है जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिहेवियर है, जो पर्पल कलर में लिखा गया है वो सारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप देखें तो चूंकि जगह कम है, तो मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखें बिल्कुल राइट साइड पे मैं कैलकुलेशंस करता हूँ कि वी नेगेटिव इज इक्वल टू 1.75 को ऊपर रखते हैं, नीचे 1.75 प्लस 2.5 इंटू 5। जिन्हें ये ना पता चल रहा हो कि मैं रूल कौन सा लगा रहा हूँ, तो मैं ये वाला वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना बनता है, 1.75 डिवाइडेड बाय, पहले हम कर लेते हैं जी 1.75 प्लस 2.5, 4.25, ठीक है, ठीक है, 1.75 डिवाइडेड बाय 4.25, ठीक है, ओके, पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये जनाब बन रहा है आपके पास आंसर 2.06 वोल्ट्स, ठीक है। इस सारे को हम यहाँ लिख लेते हैं, वी नेगेटिव
2.06 वोल्ट्स, ठीक है कि नहीं। और इस सारे को हम ब्लू ही रखते हैं, या यूं कह लें कि चूंकि टेम्परेचर 20, लेट से टेम्परेचर 20 जो है वो उससे ज्यादा है, बड़ा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से, 20 को हम थोड़ा डेंजर का एक सिंबल शो कर देते हैं। तो हमने इस तरह से कर दिया कि जनाब उसको रेड में शो कर दिया। ये सारा डाटा लेफ्ट साइड पे बॉटम में जो लिखा हुआ है रेड पे, ये थर्मिस्टर का बिहेवियर है जब वो है क्या उसे कहते हैं, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है कि नहीं। ये V+ है। और ये देखें जनाब, ये मैं थोड़ा सा जरा थोड़ी सफाई कर लूँ इस जगह की जी, ये भी मिटा देते हैं हम लोग। इसका मतलब है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आउटपुट जो है वो 0 वोल्ट होगी, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले क्या होगी, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी। क्वेश्चन में ये जो नीचे लफ्ज नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहता है कि जी डिस्क्राइब the resistance of the resistor X is now held constant at the value calculated in 1. Describe the change in the output voltage as the temperature of the thermistor is changed from 5 डिग्री सेंटीग्रेड to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और 4 नंबर है इसके, ठीक है कि नहीं। नीचे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वी आउट किस तरह से चेंज होती है जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप उनको बताएंगे जनाब, बताएंगे ये एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड resistance of thermistor is 3.1 किलो ओम। और वजात करनी तो लिख दे रेड फ्रॉम द ग्राफ एंड द वोल्टेज। अगर आप V- ऐसे लिखेंगे ना तो कैम्ब्रिज वालों को एग्जैक्टली पता होगा कि आप V- से आप मुराद क्या ले रहे हैं। उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि V- से आप मुराद ये ले रहे हैं वो वोल्टेज जो यहां पर है, जो यहां आ रही है, ठीक है ना। तो जनाब V- इज इक्वल टू 2.8 वोल्ट्स, और सिंस V- इज बिगर देन V पॉजिटिव, तो V आउट जो है वो -9 वोल्ट। ये जब आपने लिख लिया, ये ब्लैक में लिखने के बाद फिर आपने चीजें लिखनी है ग्रीन में। ग्रीन में आपने क्या लिखना है, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने नहीं ग्रीन का लाइट कलर इस्तेमाल करना, मैं वैसे बता रहा हूँ। एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर जो है आपने लिखना है कि जी वो है 2.5 किलो, एज यू नो यू प्रीवियसली सेड। और आपने लिखना है कि वहां V नेगेटिव V पॉजिटिव बराबर हो जाता है, हैंस V आउट इज 0। आप कहेंगे द स्विचिंग ऑफ द वोल्टेज अकर्स एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं लिख रहा हूं जनाब उसमें ब्लू में, ब्लू में लिखूंगा कि आफ्टर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है कि नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर डिक्रीजेस and V plus remains bigger than V negative. As a result, V out is equal to +9 volts. V out +9 volts। आपने इस तरह से बताना है कि बिफोर 10 डिग्री सेंटीग्रेड V out was -9, and at 10 डिग्री सेंटीग्रेड the V out became equal to 0, and at after 10 it became V out became +9। इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि वोल्टेज स्विच ओवर होगी। अगर वो हमें कहता है जी कि आगे एलईडीज लगाओ, इस क्वेश्चन उसने कहा नहीं, क्या नहीं कहा, कहा नहीं। लेकिन अगर वो कहता है कि जी आप इस पे एलईडीज लगाएं, आप देखें कि ये एलईडी अगर आप इस तरह से लगाते हैं, इसको मैं आर कह देता हूं, आप बेटा इसके साथ प्रोटेक्टिव रेजिस्टर जरूर लगाया करें, ठीक है ना। अगर 9 वोल्ट या इस तरह बड़ी वोल्टेज हो, ठीक है कि नहीं। इवन अगर अगर उसने नहीं भी लगाई, नहीं मुख्तलिफ सर्किट्स में आप देखें नहीं लगाई, आप लगा दिया करें। अगर आपने बनाने, अगर वो आपसे कहे कि आप ड्रॉ करें, तो अब इसमें इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, इसको जी से। तो अब टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर होगा जी अल्लाह आपका भला करे, क्या नाम है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 10 डिग्री से बिलो होगा, तो ग्रीन एलईडी वर्क करेगी क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस होगी, क्योंकि ये वाली लाइन आपको पता है 0 वोल्ट पर, ठीक है कि नहीं।
और जब टेम्परेचर होगा 10 डिग्री से अबव तो आर वाली रेड वाली एलईडी ग्लो करेगी, क्लियरली बताते हुए कि जनाब अब आउटपुट जो है बढ़ चुकी है। ठीक है कि नहीं? इसमें ये प्रोसेसर है, ये आउटपुट है, और ये सेंसर सर्किट, ठीक है, जो सेंसिंग कर रहा है, जो टेम्परेचर से वोल्टेज बना रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चीज देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इट कम्स टू एन एंड। हम एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, हम 5 क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ इसके कंपैरेटर के। आप देखेंगे कि मोर और लेस कंपैरेटर एक जैसा ही है। ठीक है कि नहीं? स्वाय उसके जिसमें स्पेशल, हम एक स्पेशल कंपैरेटर के नाम से एक और शीट अभी आ रही है, उसके वो इससे डिफरेंट है थोड़ी सी, बाकी सारा एक ही जैसा। इसके बाद नवंबर 2011 का क्वेश्चन है इसी शीट में, वो भी बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल उसी तरह से ही है, वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। आए थोड़ा सा आगे एक जरा डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2012 का क्वेश्चन आपके सामने कर लेते हैं। जून 2012 का क्वेश्चन, ये देखिए, बिल्कुल एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल आप कर लेंगे आराम से। ये वाला कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं? ये क्वेश्चन है जनाब, ये इसका सन आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, नीचे दिया हुआ है, ये देखिए। ये है जनाब क्वेश्चन नंबर समर 2012 का क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? और ये सर्किट ही है, ये देखिए, ये आपके सामने है, ठीक है। A student designs an electronic sensor that is used to switch on the lamp when the light intensity is low। फर्ज करें आप ये चीज देखें कि 240 वोल्ट्स जो है वो एक बड़ी वोल्टेज है, ठीक है कि नहीं? और आप उसको वो करना चाहते हैं, उससे आपको डर लगता है 240 वोल्ट से, तो आप उसको एक लो वोल्टेज सर्किट से, लो वोल्टेज सर्किट कितना लो वोल्टेज है? 5 वोल्ट का सर्किट है, इसके थ्रू आप हाई वोल्टेज के सर्किट को कनेक्ट कंपेयर वो करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन सबसे पहला क्या है जी? स्टेट द नेम ऑफ द कंपोनेंट लेबल्ड एक्स। जी, एलडीआर है जी। कहता है इसका एक्स का नाम क्या, आप उसे बताएं। ये एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ड्रा द सिंबल फॉर द टू रेजिस्टेंस टू कंप्लीट द सर्किट फॉर द सेंसिंग डिवाइस। ठीक है यार, यहां हम एक रेजिस्टर लगा देते हैं ऐसे करके, ये, और फिर ये इस तरह से यहां एक रेजिस्टर लगा देते हैं। ये उसने कहा जी, ये बनाए जरा, दो रेजिस्टेंसेस तो लगाएं ताकि आपका सेंसर सर्किट कंप्लीट हो। उसने कहा रिले टू कंप्लीट द सर्किट फॉर द प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए जी, यहां पर आपको याद होगा तो एक ही मैग्नेटिक रिले आपने पढ़ा है, उसके अलावा तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। ये देखें, ये एक स्विच है, इस स्विच को S2 कह लें। यहां एक कॉइल है, ये कॉइल है, इसको C से डिनोट कर लें, लिख लें नीचे के कॉइल C। और यहां आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है जनाब के वो सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो मसले होते हैं, उसके लिए जो आपने यहाँ डायोड लगाना। अब आपने सर, आपने पिछले एक दफा सर्किट में डायोड, ये वाली डायोड ऊपर लगा दी थी, ये वाली जो जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये डायोड उल्टी लगा दी थी। बस ये है कि ये वाली जो डायोड है, ये जनाब सेल्फ इंडक्शन के लिए होती है, और ये हमेशा इस डायोड से उल्टी लगेगी। अगर ये वाली डायोड जो है इस तरह लगी हुई होती, अगर ये डायोड यूं लगी हुई होती, तो फिर मैं जो रेड वाली डायोड है उसको यूं लगाता। वो हमेशा उसके अपोजिट ही होती है, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आगे देख लेते हैं। तो यूं आपने ये कॉयल और वो कर दिया जनाब। जो ये मैग्नेटिक रिले वाली अगर आप वीडियो देखें तो उसमें ये बड़ा क्लियरली बताया गया, ठीक है। कॉयल C है और ये डाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है जनाब, क्वेश्चन ये है, स्टेट द पर्पस ऑफ द रिले। बेटा, द रिले is used to switch on a high voltage circuit with the help of a low voltage circuit। ठीक है ना? द रिले switches on the high voltage circuit when the temperature changes, और when the, ये भी आप लिख सकते हैं कि relay is used to switch on a high voltage circuit automatically when the temperature increases above or below a certain value, or when the intensity of light increases or decreases below a certain value, or below a critical value, above or below a critical value। ये भी लिख सकते हैं आप।
ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि नेम वो हो गया जनाब, रिले तो आपने बता दिया पर्पस। अगला पार्ट देखें, अगला पार्ट इसका क्या है जनाब? वो कहता है सजेस्ट व्हाई द डायोड इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन द डायरेक्शन शोन। कहता है ये वाली डायोड ऐसे क्यों बनाई है? ये इसलिए ऐसे बनाई है, देखें आप एक बात नोट करें कि इस जगह पर वोल्टेज 0 वोल्ट है। ये जो नीचे ग्राउंड वो लाइन है, ये वाली, ये वाली ग्राउंड लाइन जो है वो 0 वोल्ट पर है। ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो लाइन है जिसको मैंने पूरा ब्लू कर दिया, या अगर आप कहते हैं तो मैं पूरा उसको भी रेड कर देता हूँ, ये पूरी लाइन 0 वोल्ट पर है, ठीक है। और अब आउटपुट जब -5 वोल्ट होगी, आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर की -5 वोल्ट होगी, तो ये वाली डायोड कंडक्ट करेगी, जिसके साथ मैंने टिक मारा है, जिसके ऊपर भी, ठीक है। इसका मतलब ये है, यू वांट दिस थिंग, कि जब डायोड जब ये वाली कंडक्ट करेगी तो करंट यूं फ्लो करेगा, करंट यूं फ्लो करेगा तो कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी और स्विच S2 क्लोज हो जाएगी। दैट मींस आप चाहते ये हैं कि ये लैंप तब ऑन हो जब आउटपुट -5 वोल्ट। आप चाहते ये हैं कि आउटपुट जब जब वो हो जाए, माइनस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट -5 वोल्ट हो, तो तभी लैंप ऑन हो। ये आपका दिल, इसलिए आपने डायोड उल्टी लगाई, ठीक है कि नहीं? इसलिए आपने डायोड उल्टी लगाई। ये क्वेश्चन बेटा यहां खत्म हो गया, ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया है। लेकिन आए हम खुद इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं, हम खुद इस क्वेश्चन की मैकेनिकी करते हैं, इसके पीछे जाते हैं। क्वेश्चन में शुरू में उसने कहा जी कि मैं चाहता यूं हूं कि द स्टूडेंट डिजाइन एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर दैट इज टू बी यूज टू स्विच ऑन अ लैंप व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज लो। जी, जब लाइट इंटेंसिटी लो हो, रात का वक्त हो, तो लैंप खुद ब खुद ऑन हो जाए। ठीक है जी, आए देख लेते हैं इसको। हम ऐसा कर लेते हैं, मैं अपने आप की आसानी के लिए यूं कर देते हैं हम लोग कि हमें ना इस ये काम, अब ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, हम खुद डिस्कस कर रहे हैं, हम खुद इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो ये है जनाब कि अल्लाह आपका भला करे कि आप ऐसा कर लें, इसे रख लें 3000 ओम पे, इसे रख लें 2000 ओम पे, ठीक है कि नहीं? यहां तक बात होगी। तो ये जनाब आप कह लें जनाब, फिर ये जगह रहेगी +2 वोल्ट पे, ये जगह किस पे रहेगी? +2 वोल्ट पे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लैंप आप ऑन कब करना चाहते हैं? ये भी याद रखें कि आप लैंप ऑन कब करना चाह रहे हैं। जी, आप ऐसा कर लें, आपको ना थर्मिस्ट एलडीआर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एलडीआर की क्या पता होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इंटेंसिटी के साथ इसका क्या बिहेवियर है। तो वो हम देख लेते हैं। इस मैं चूंकि स्क्रीन को हिलाना नहीं चाह रहा, तो मैं थोड़ी सी चीजें मिटाऊंगा यहां से। मैं अब बस हमें इतना पता है कि लैंप ने ऑन होना है जब आउटपुट -5 वोल्ट हो, तो इसलिए ये बाकी सब चीजें मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा रहा हूँ, ये चीजें हटा रहा हूँ ताकि मैं इस जगह पर काम कर सकूं, ठीक है। अच्छा बेटा, ये होता है कि जो थर्मिस्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ना, वो पूछे वो मैयर होती है बकायदा, और वो उसके यूनिट्स होते हैं कैंडेला। क्या होते हैं उसके यूनिट्स? होते हैं कैंडेला। या चलें मैं जरा ज्यादा आपके लिए थोड़ा आसान सा उसका यूनिट ले आता हूँ, लक्स। लक्स जो होता है ना, लक्स किसी साबुन का नाम नहीं, साबुन वालों ने तो बाद में नाम रखा है। लक्स असल में इंटेंसिटी का यूनिट होता है, ठीक है कि नहीं? तो आप देखें जरा, फर्ज करें ये 0 लक्स है, ये 5 लक्स है, ये 10 लक्स है, ये 15 लक्स है, ये 20 लक्स है, ठीक है कि नहीं? ये एक्स एक्सेस पर मैं लक्स में ले रहा हूँ इंटेंसिटी, ठीक है ना, लक्स में, LUX लक्स। आपका दिल है कि लैंप उस वक्त ऑन हो जब इंटेंसिटी 5 लक्स पे आए, ठीक है। अब आपको LDR के करेक्टरिस्टिक्स अगर पता होंगे तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा ये, ठीक है ना। फर्ज करें ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, और फर्ज करें कि 5 लक्स पे LDR की जो रेजिस्टेंस है वो है, अल्लाह आपका भला करे, 3000 ओम, ठीक है। अब हमने ऐसे ही बात कर दी, तो इस तरह का मतलब है कि ये 3000 है, ये 3000 ओम होगी इंटेंसिटी कब? एट 5 लक्स। एट व्हाट? जब रात को इंटेंसिटी 5 लक्स हो,
यानी खास लेवल का अंधेरा हो। ठीक है, चलें इस वेरिएबल रेजिस्टर को मैं जानबूझ के 2000 ओम पे सेट करता हूँ। इस तरह करने से ये होगा कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जिसको मैंने अभी डॉटेड से दिखाया है, उसको सर्कल किया, ब्लॉब किया है, जिसपे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये भी अब +2 वोल्ट पर है, ये +2 वोल्ट पर है, ये +2 वोल्ट पर है। तो इस वक्त आउटपुट 0 है, इस वक्त आउटपुट क्या है, 0। ठीक है, हमने मान ली ये बात, ठीक है कि नहीं है। अच्छा जी, अब अगली बात ये चलती है जनाब कि आप चाहते हैं कि आउटपुट जो है वो -5 वोल्ट हो जाए, ठीक है कि नहीं। जब टेम्परेचर खुद ब खुद 5 लक्स पर आपने ये सेट कर दिया, फर्ज करें कि जब रात अंधेरा हुआ, गहरा अंधेरा हुआ, एक खास लेवल से लाइट की इंटेंसिटी और कम हुई, 5 लक्स से भी नीचे चली गई, और रात को घट्टा टुप अंधेरा हो गया और 0 लक्स हो गया, यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें 0 लक्स हो गया। फर्ज करें 0 लक्स पे रेजिस्टेंस क्लाइम कर जाती है 5000 ओम पे, तो हम यहाँ पर देख देते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस 5000 ओम कर देते हैं। 5000 ओम से क्या होगा, इसको मिलेगा मैक्सिमम शेयर ऑफ वोल्टेज। और ये 2000 को कितना वोल्टेज मिलेगी, 2000 को ऊपर रखें, 2000 जमा 5000 इनटू 5 वोल्ट, क्योंकि टोटल वोल्टेज 5 है। ये मैं किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस सर्किट की जो यूं करंट फ्लो करवा रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो कितना बन गया जी, यानी दोबारा मैं नीट यहाँ साफ सुथरा करके लिख देता हूँ स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन आगे चेंज नहीं करना चाह रहा इस डायग्राम से। ये 5 वोल्ट, तो अब देखें ये आती कितनी, इसको कैलकुलेट करें आप जी। ये है जनाब 2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 0.286, ठीक है। ये अब आ रहा है जनाब, यहां पर वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज आ रही है 1.43 वोल्ट, ठीक है। अब जब ये क्या कहते हैं, पॉइंट 1.43 वोल्ट है, ये जगह 1.43 वोल्ट होगी, तो ये यहां से हट जाएगी वोल्टेज। अब यहां पर जब रात को घट्टा टुप अंधेरा होगा और 0 लक्स होगा, तो यहाँ वोल्टेज भी 1.43 वोल्ट होगी। अब माइनस वाली वोल्टेज चूंकि बड़ी है, तो आउटपुट -5 होगी, -5 होगी, तो फिर क्या होगा, यहां से ये जो कॉयल है, कॉयल जो थी वो मैं दोबारा यहाँ बना देता हूँ, ये कॉयल है, ठीक है ना, ये जगह 0 वोल्ट पर है, ठीक है। और यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस तरफ को 0 लक्स पे, क्योंकि आउटपुट जो है वो क्या होगी, -5 वोल्ट पर है आउटपुट, ये रेड से मैंने लाइन से दिखाई है। तो क्या होगा, ये वाला स्विच क्लोज हो जाएगा, ये स्विच एस क्लोज होगा, तो बल्ब रात के वक्त जब 0 लक्स की इंटेंसिटी होगी तो ऑन हो जाएगा, 5 लक्स से के नीचे जाते ही ऑन हो जाएगा। और यहां पर मैंने एक डायोड बना दी, ये डायोड मैंने इसलिए बनाई है, अगर इस तरफ को फ्लो करता हुआ करंट सडनली डिक्रीज करे, तो क्या होगा, इस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक वोल्टेज पैदा होगी इस डायरेक्शन में, वो चाहेगी कि करंट फ्लो करे, तो वो इस डायोड के जरिए अपना शो पूरा कर लेगी। बेटा दिस ब्रिंग्स आवर टुडेज सेशन टू एन एंड। ये क्वेश्चंस आप करने के बाद आप देखेंगे कंपैरेटर पे मोर और लेस सारे इसी तरह के ही क्वेश्चंस हैं। ये कंपैरेटर के इस तरह के स्वाय किसके 4 क्वेश्चंस हैं कंपैरेटर के ऐसे, जो स्पेशल कंपैरेटर का नाम इन्होंने दिया, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। वो 4 एक सेपरेट रिकॉर्ड वो वीडियो में आ रहे हैं, और उनको मैं बता देता हूँ। वो इस शीट का मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 5, मैं बता देता हूँ आपको। इस शीट में जो आपको शीट आपके हवाले की गई है, अभी जो सेंड करेंगे, इस शीट में क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 पर स्पेशल कंपैरेटर नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी में आता है, 8 भी उसी में आता है। 8 के बाद 8 के बाद बेटा ये वाला जो है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 10, 7, 8, 10, जिनके साथ स्पेशल कंपैरेटर का लफज आ रहा है, 11, और उसके बाद 11, और उसके बाद बेटा जो 12, ये टोटल गिन के 5 क्वेश्चन हैं। ये टोटली डिफरेंट स्टाइल के आए हुए हैं, इन पर हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे, और वो अदर उसके बाद फिर ये कंपैरेटर बिजनेस खत्म हो जाएगा।